का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का, पिटारा नमकीन। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरटी मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। सीएम ने कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया है, वहीं मरीजों का हालचाल भी जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश दुनिया महामारी का सामना कर रहा है, बचाव और रोकथाम के प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि मेरी अपील सभी लोगों से है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया है, मरीजों का हालचाल जाना है। वैक्सीन बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय होगा और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी पर हम उसी से नियंत्रण कर पाएंगे। आज मुझे यहां पर मेडिकल कॉलेज में कोविड प्रबंधन को देखने का, यहां पर हम लोगों ने 500 बेडेड हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड बनाया है, जिसमें 300 बेडेड ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर और एचएफएनसी मौजूद है। शेष 200 में ऑक्सीजन की सुविधा है। हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी उपलब्ध है और पीएसए प्लांट भी यहां पर मौजूद है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन हर सभी 500 बेड्स में उपलब्ध हो सकती है और सभी लोगों को उपलब्ध किया जा सकता है। हर निगरानी समिति में 10 से 12 सदस्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और शहरी क्षेत्र में पार्षद इस टीम की अध्यक्षता करता है। डोर टू डोर सर्वे करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा टेस्ट करना। फर्स्ट और सेकंड वेव के अनुभव का लाभ लेकर के हम लोगों ने थर्ड वेव को प्रदेश के अंदर रोका। इस थर्ड वेव के बारे में आशंका थी कि अगस्त सितंबर 2021 में ये वेव आएगी, लेकिन 6 महीने तक कंट्रोल रहा, लेकिन एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है। मेरी पूरे प्रदेश वासियों से अपील होगी कि इस वेरिएंट से घबराने और भागने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हां, बीमारी जरूर है। इससे सतर्कता और सावधानी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, बीजेपी ने गोरखपुर भेज दिया है। बाबा के घर पहुंचने की बहुत बधाई अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी से जिनका टिकट कटा उन्हें सपा में नहीं लेंगे, अब किसी और से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 300 यूनिट बिजली किसानों को फ्री सिंचाई भी देंगे। गोरखपुर की शहर की सीट बहुत सोच विचार करके पार्टी टिकट चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर जगह तलाश रहे थे। पहले अयोध्या से लड़ रहे थे, मथुरा से लड़ रहे थे, प्रयागराज से लड़ रहे थे, देवन से लड़ रहे थे और न जाने कहां से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने जब तक भेजना था, जनता के भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी से जो भी इन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन
मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय में 105 सीटों का ऐलान किया है। इनमें से पहले चरण की 58 सीटों में से 57 और दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटें शामिल हैं। प्रधान ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के लिए जारी प्रत्याशियों की लिस्ट में 21 प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं 107 सीटों में से 21 विधायकों का टिकट काटा गया है। चर्चाओं के विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराधु सीट से टक्कर देंगे। बीजेपी ने नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह को टिकट दिया है, जबकि लोनी से नंद किशोर गुर्जर को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर मौजूदा विधायक को ही मिला है टिकट। वहीं बीजेपी से टिकट मिला है। नोएडा विधानसभा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि दादरी विधानसभा से तेजपाल नागर की बीजेपी प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है। वहीं जेवर विधानसभा से मौजूदा विधायक धीरेन्द्र सिंह को टिकट मिला है। यूपी के सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद से सपा आरएलटी गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद अमरपाल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। साहिबाबाद से सपा आरएलटी गठबंधन प्रत्याशी हैं। हम आपको तमाम विधानसभा का जो गणित है वो दिखा रहे हैं और मुकाबला किस तरह का है वो दिखा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम साहिबाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ एसपी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा जी मौजूद हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा है और जनता जागरूक हो चुकी है। जनता झांसे से बाहर निकल चुकी है। जनता ने झांसे बाजों को यहाँ से सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। इसलिए चुनाव में कोई संशय नहीं है, चुनाव बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है क्यों आपको जनता वोट देगी? देखिए, जनता इसलिए वोट देगी कि मैंने 5 साल जनता की सेवा करी है और मेरा विकास कार्य जनता ने देखा है। मैं ना 5 साल में जनता से अलग हटा था, ना मैं इन 5 सालों में जनता से अलग हटा। इसलिए जनता वोट देगी कि कोरोना काल में जब यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि नदारद थे, अमरपाल शर्मा उनके लिए रोड पर खड़ा था। अमरपाल शर्मा हर समय उनके साथ था। ऑक्सीजन के लिए दुनिया में भटकाव था, अमरपाल शर्मा वो ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा था। क्षेत्र का विकास जितना अमरपाल शर्मा ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। लोग अपने घरों में जाके सो गए, इसलिए जनता वोट देगी। आपकी छवि को लेकर लगातार सवाल उठाए गए, सोशल मीडिया पर लगातार देखा गया, विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाया गया। कुछ मुकदमे आप पर पूर्व में दर्ज हुए, जिसमें हत्या का भी मुकदमा था। तो कैसे देखते हैं, कैसे इस छवि को लेकर निश्चित तौर पर इमेज को लेकर कुछ चिंता जब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो होगी, तो कैसे इसको एलैबोरेट करेंगे? देखिए, जहाँ तक इमेज को लेकर चिंता की बात होती है, चिंता वो व्यक्ति करता है जो अपराधी होता है। अमरपाल शर्मा अपराधी नहीं है। अमरपाल शर्मा को राजनीति के तहत फंसाया गया। देखिए, जो बदलाव की बात है, मेरा सीधा एक ही कहना है कि हमारा अपना सिस्टम होता है, आपका भी सिस्टम है। आप पहले तो इसमें नहीं थे, पहले दूसरे चैनल में थे आप, अभी इस चैनल में आ गए आप। तो हमें देखना होता है कि क्षेत्र का विकास कहाँ से होगा, और वो हमने 5 साल में देखा कि हमने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी चिट्ठी लिखी उसी पे कार्य हुआ, और वो सोच थी माननीय अखिलेश यादव जी की। तो हमें क्षेत्र का विकास कराना है। हमारा मतलब है कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, जनता के लिए कहीं भी जाना होगा, मैं उसी दरवाजे पे जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षेत्र की जनता के लिए जाना है। बहुत संक्षिप्त में ये कि मुकाबला आप किससे मानते हैं? साहिबाबाद विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं। मेरा मुकाबला झूठ से है। जो झूठ यहाँ फैलाया गया है उस झूठ से मुकाबला है, बाकी जनता मेरे साथ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना साहिबाबाद विधानसभा से एसपी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा किन दावों के साथ और किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता उन पर कितना भरोसा करती है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मेरठ की 7 सीटों की भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 2 सिटिंग विधायकों को टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल और सीवाल खास से मंदिर पाल सिंह नए चेहरे होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें ज्यादातर पुराने नामों को ही तरजीह दी गई है। देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या बीजेपी के ये पुराने नाम 2022 में भी कमल खिलाने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाएंगे। लेकिन कुछ सीटों पर ऐसा भी देखा गया है कि पुराने और कद्दावर नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया गया। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 3 लोगों के जो टिकट हैं वो काट दिए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। जबकि मेरठ कैंट से 3 बार विधायक रहे सत्यप्रकाश अग्रवाल का इसलिए टिकट काट दिया गया क्योंकि वो वयोवृद्ध श्रेणी में आ रहे हैं। जबकि भारी विरोध के चलते सिवाल खास विधानसभा सीट से जितेंद्र सतवई का टिकट काटकर मनिंदर पाल सिंह को टिकट दिया गया है। यदि कैराना की बात करें तो कैराना में मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने वहां से नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह होगा कि ज़्यादातर पुराने चेहरों को तरजीह देकर बीजेपी ने जो नया दांव खेला है वो मिशन 2022 में कितना कामयाब हो पाएगा। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। हापुड़ सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए वर्तमान विधायक विजयपाल सिंह पर पार्टी ने दाव लगाया है। इंडिया न्यूज़ से विजयपाल सिंह ने खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ से विधायक हैं विजयपाल सिंह जी, वो दोबारा उनको टिकट मिला है और जिला कार्यालय है भाजपा का, यहाँ पर जो है वो आए हैं दोबारा करने के लिए। क्या क्या चुनौती रहेंगी इनसे जानते हैं। विधायक जी, क्या क्या रहेगा मतलब कि इस बार दोबारा आपको टिकट पार्टी ने जो ना वो। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, और रही चुनौती की बात, 5 साल में इतने विकास कार्य के काम हुए हैं जो पिछले 60 साल में नहीं हुए, तो चुनौती की तो कोई है ही नहीं। हम जीतेंगे और बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे। नहीं, 5 साल में कुछ विरोध भी हुआ जैसे कि रहा देखा गया, और कुछ कहीं नाराज़गी भी रही, कहीं आपने काम भी कराया, उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मगर उनसे आप निपटेंगे कैसे? और क्या दूसरा आपका होगा कि विधानसभा में क्या नया लेके आएंगे? देखो, इतने विकास कार्य के काम हुए हैं, एक आध दो बताइए। हापुड़ के लिए हम नवोदय विद्यालय लेकर आए और 100 बीघे ज़मीन में बन रहा है। हापुड़ के लिए हम आश्रम पद्धति का विद्यालय लेकर आए जो वो भी 40 बीघे ज़मीन में बन रहा है। हापुड़ के लिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। हम हापुड़ में 50 बीघे ज़मीन में स्टेडियम बनने जा रहा है। ऐसे अनेकों काम, अगर जो इससे अलग हट के बातें करें तो आप देखो कि सड़कों के ऊपर कितना विकास कार्य के काम हुए हैं, कभी किसी और सरकार में नहीं हुए। हापुड़ से मुरादाबाद बाईपास 1 घंटे में पहुंच जाओगे। हापुड़ से दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, हापुड़ से मेरठ, बुलंदशहर, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि 5 साल सरकार को हुए और 2 साल बीमारी में रहा कोरोना काल में। 3 साल काम करने का मौका मिला। अगर जो हम 3 साल के अलग भी, अगर जो हम 2 साल ये भी बीमारी वाले भी जोड़ें तो 5 साल में भी लगा के, तो जितना जो 60 साल में विकास कार्य के काम नहीं हुए, इतनी हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 5 साल में विकास कार्य के काम करे हैं। चुनाव किस पर लड़ा जाएगा? आप विकास कार्यों पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी योगी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो हमारे शीर्ष नेता हैं। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और तीसरे नंबर पर विकास तो हुआ ही हुआ है। इनका साफ तौर से कहना है कि मोदी योगी के साथ साथ विकास की भी जो है बात रहेगी, जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए हापुड़ से प्रवीण शर्मा। बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक कोई नुकसान दलितों का किया है।
तो वह समाजवादी पार्टी है। हमारे संवाददाता ने बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। साथ बातचीत करने के लिए बृजलाल जी हैं, जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यसभा मेंबर है। इसी पर इनके पार्टी की तरफ से सफाई ले लेते हैं। जो भी छोड़ के जाता है उनका आरोप होता है कि दलितों की आपके दल में सुनवाई नहीं होती। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों के लिए किया है और दलितों को सम्मान दिया है, दलित महापुरुषों को सम्मान दिया है, वो किसी पार्टी ने कहा है। आप शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब BSP में थे तो बहन जी ने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया था। SC/ST आयोग को सबके लिए खोल दिया था। जो वॉच डॉग था उसको इन्होंने 0 कर दिया था। ये बोले नहीं। आप याद है, मुलायम सिंह ने 17 OBC जातियों को घुसेड़ना चाहा था SC में, लेकिन 23% से कोटा अगर उनकी ईमानदार सोच होती तो उसको बढ़ाते, नहीं बढ़ाया। केवल ये कि 17 OBC से निकल करके SC में चले जाए तो इनके बिरादरी को और ज़्यादा स्पेस मिल जाए। आज मायावती जी का जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा की हितैषी हो ही नहीं सकती। उन्होंने कारण भी गिनाया कि जब राज्यसभा में प्रमोशन का बिल आ रहा था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस बिल को फाड़ के बाहर फेंक दिया। जिलों के नाम, जिन जनपदों के नाम महापुरुषों के नाम पे होते थे, उन्होंने संत रविदास नगर का उदाहरण दिया कि भदोही का, तो उन्होंने कहा कि उनका भी लोगों ने नाम बदल दिया। तो उन्होंने कहा कि सपा के लोग हितैषी हो ही नहीं सकते, जबकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अम्बेडकरवादी सोच की पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये अम्बेडकरवादी तो हो ही नहीं सकते। अगर ये उनको शर्म आनी चाहिए कि ये पार्टी जिन्होंने दलितों के जो मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 5 सितंबर 2016 को अपमान किया था, जब आजम खां बाबा साहब को भूमाफिया बता रहे थे और अखिलेश मुख्यमंत्री थे बैठे हुए ताली बजा रहे थे। मैं बहन जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जितने दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बने थे सबको बदल दिया और रातों रात इनके लोगों में उन नामों का आगे कालिख पोत दिया। कि रावण को देर से ही सही सद्बुद्धि तो आई। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। पूर्व कानपुर पुलिस आयुक्त VRL ले चुके हैं और बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने पूर्व कानपुर पुलिस आयुक्त असीम अरुण से खास बातचीत की है। खास बातचीत में उन्हें कहा, बीजेपी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको सही ढंग से निर्वहन करूंगा। समाज सेवा का लंबा अनुभव रहा है मेरे पास, और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सर, पहले लोक सेवक की भूमिका में अब जन सेवक की भूमिका में आने रहे, कैसे आप इस रोल को अदा करेंगे? पहले मैं पुलिस सेवा में था, मैं कहता मैं लोक सेवा में हूँ। लोक सेवा इसलिए क्योंकि राजनीति का मतलब समानता माना जाता है कि पद प्राप्ति के लिए जो कुछ क्रिया एक्शन किया था वो, तो लोक सेवा एक बृहद बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी कल्पना की जिसमें कि उन्होंने जो नेतृत्व है उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि आप लोक सेवा में आइए और आकर के लोगों की बेहतर सेवा करिए। तो मैं इस दिशा में प्रयास करूँगा। लेकिन लगातार सर जो पार्टी को पलायन करके जा रहे हैं, चाहे जिस मंत्री की भी बात करें, विधायक की बात करें, क्या एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, तो दलितों की बात नहीं सुनी जाती है। देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स से इनकार नहीं किया जा सकता। आप दलित कास्ट से आते हैं, तो ऐसे में आप कैसे चुने कि बीजेपी में ही, क्योंकि सारे लोग तो आरोप लगा के जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरा कैरियर शुरू कर रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ बहुत लंबा होगा। ये उतार चढ़ाव भरा भी होगा, कभी खुशी कभी गम वाला भी होगा। तो एक चुनाव या एक टास्क पे मैं नहीं केंद्रित करना चाहूँगा और लंबे समय के लिए कार्य करूँगा। जो मेरे कौशल हैं, स्किल हैं, उसको मैं प्रयोग करूँगा। सर, एक बड़ा चैलेंज था आपके सामने, क्योंकि बिहार की भी अगर बात करें तो वहाँ के DGP VRS लिए थे इस उम्मीद के साथ तो हम जनता दल यू से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ाए, वहाँ बीजेपी के खाते में वो सीट चली गई। तो कहीं इस उधेड़बुन में आप नहीं लगे रहे कि अगर हम इतना बड़ा चैलेंज VRS लेते हैं, पार्टी हमको चुनाव नहीं लड़ाती है, तो आगे क्या होगा? मैं जैसे मैंने कहा, मैं 25 साल के लोक जीवन में हूँ। 25 साल में हर तरह के टास्क मुझे विश्वास से आएंगे। जैसे पुलिस की नौकरी जब मैंने की तो क्या हमेशा बड़े मुख्य पदों पे रहा, कभी मुख्य पे रहे, कभी कम मुख्य पे रहे, लेकिन जहाँ रहे वहाँ पे अपना पूरा योगदान किया। मैं यही सिद्धांत आगे भी अपने दूसरे जो सेवा है उसमें अपनाना चाहूँगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए VRS ले चुके और भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके असीम अरुण जी थे। उन्होंने साफ कहा
कि इस पार्टी में इसी उम्मीद के साथ आएंगे कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उस जिम्मेदारी को हम सही ढंग से निर्वहन करेंगे। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पावर्ड बाय इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का, ये नमकीन नहीं गुल्लक है खुशियों का, पिटारा नमकीन।